अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ दरख्शां बतूल और मैं हूँ ज़िशान यासीन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI की वाज़ेह बरतरी। 42 कंटोनमेंट बोर्ड के 219 वार्ड्स में से 195 के गैर हतमी नताइज अब तक को वसूल। तहरीक इंसाफ 62, नून लीग 52, पीपल्स पार्टी 13 और MQM पाकिस्तान 10 वार्ड्स में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 49 वार्ड्स में मैदान मार लिया। लाहौर के 10 में से 6 वार्ड्स पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। लीगी रहनुमा साद रफीक का बयान। लीगी सदर शहबाज शरीफ की जानिब से वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा कि यकीन दिलाते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का लाहौर से 5 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा खारियां और जहलुम में PTI ने स्वीप किया। गुजरांवाला में PTI की वाज़ेह बरतरी है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी। किसी और पार्टी ने एक से ज्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा PTI की जीत अपोजिशन इत्तेहाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इंतखाबी नताइज वज़ीर आज़म इमरान खान पर अवाम के एतमाद का इजहार है। पीपल्स पार्टी के पंजाब में क्लीन स्वीप के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद के 10 वार्ड्स में से 7 पर MQM पाकिस्तान, 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कमर नवीद जमील का कहना है कि प्रोपेगेंडे के बावजूद हैदराबाद के अवाम ने MQM को भारी मैंडेट से कामयाब किया। जमात इस्लामी का कराची में 6 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि कैंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने हुकूमती जमातों को मुस्तरद कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। वफाकी वजीर अली जैदी को कराची में फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद से बाहर निकलने का हुक्म। अली जैदी का कहना है कि फैसल कैंट में वोट डालने गया था। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। चौथे पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। गवर्नर्स, वज़राए आला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों समेत अहम शख्सियात को शिरकत की दावत। मुजव्विज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने से कबल नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक रैली। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा हज़ारों मीडिया कारकुन बेरोजगार हो चुके। तनख्वाहों में कटौतियों के बाइस सहाफ़ियों का माशी इस्तेहसाल जारी है। PMDA कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हर आमरियत सहाफत को दबाने की कोशिश की गई। हुक्मरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया का गला घोंट रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का आज़ादी सहाफत रैली से खिताब। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि मीडिया का मजीद इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। मरियम औरंगज़ेब बोली कि PMDA का काला कानून सहाफ़ियों को ख़त्म करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मीडिया मार्शल लॉ को मुस्तरद करते हैं। भारतीय फौज कश्मीरी खवातीन से दरिंदगी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मगरब ने तिजारती मफाद के लिए दोहरा मेयार अपना रखा है। यूरोपीय यूनियन की मुनाफिकत बेनकाब होनी चाहिए। वज़ीर इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी का मौक़िफ़। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ बोले कि भारत की पॉलिसीज़ न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी ख़तरा है। भारतीय दहशत गर्दी के दस्तावेजी सबूत। सैयद अली गिलानी के लिए खराज अक़ीदत करार।
सरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर बराए आबी ज़खायर मोना सलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में पानी की तरसील और सिंध में पानी की किल्लत पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शुजात हुसैन की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर को 29 सितंबर को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार, केस अलग कर दिया गया। मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मुश्ताक अहमद को 9 सितंबर तक पेश होने की मोहलत। मुल्क में कहीं महाजरीन के कैंप नहीं। अफगान सरहद पर बाढ़, दहशत गर्दी रोकने के लिए लगाई है। जो लोग चोरी छुपे आ गए थे उन्हें वापस भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय मीडिया पंच शेर की मन घड़त खबरें चला रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 3153 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 91,015 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। सिंध भर के CNG स्टेशन को 4 रोज के लिए सप्लाई बंद। स्विस सर्दन कंपनी के मुताबिक कम प्रेशर की वजह से घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। CNG स्टेशन को सप्लाई अब 17 सितंबर को बहाल होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। PCB पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज राजा को चेयरमैन नामजद किया है। रमीज राजा का बिला मुकाबला नया चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। नए चेयरमैन PCB इंतखाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबी PTI तमाम सूबों की जंजीर बन के उभरी है। PTI के अलावा किसी पार्टी ने एक से ज्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में आवाम का PTI पर एतमाद 3 साला बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में मुल्क में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। PTI के अलावा किसी पार्टी ने एक से ज्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में आवाम का PTI पर एतमाद 3 साला बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। सूबाई वजीर ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में मुल्क में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। जनरल ज़िमनी GB आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पै दर पै कामयाबियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत है।